दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज, नजर सब पर। सर जी, आप समाजवादी पार्टी में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। अभी आपको प्रदेश मंत्री बनाया गया है, प्रदेश सचिव, और इतना दिन से सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा। इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी ने मुझे प्रदेश सचिव बना करके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का ईमानदारीपूर्वक काम करूंगा और पार्टी को मजबूत बनाने की दिशा में हमेशा आगे आकर के काम करूंगा। गरीबों की सेवा करना, कमज़ोर की सेवा करना, दलित भाइयों की सेवा करना, और जो कमज़ोर हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं, उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। समाज के किसी भी वर्ग के लोग हों, जो पीड़ित हैं, जिनको मदद की आवश्यकता है, उनकी मदद समाजवादी पार्टी करेगी। और हम लोग समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, और नौजवानों को, विशेष तौर पर नौजवानों को, छात्रों को, किसानों को, गरीबों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, और हमने हमेशा गरीबों की सेवा किया है। और गरीब वो समाजवादी पार्टी के आधार है। किसान हमारा आधार है। समाजवादी पार्टी किसानों की, नौजवानों की, गरीबों की, छात्रों की पार्टी है, और हमेशा इस वर्ग के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया है। हमने शिक्षा मुफ्त हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो, ये हम समाजवादियों का नारा रहा है। आज महंगाई बढ़ी है। अब महंगाई से गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, छात्र को इतनी महंगी शिक्षा दी जा रही है कि छात्र परेशान है। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, नौजवान परेशान हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। तो ये सारे सवाल हैं जिस पर समाजवादी पार्टी लगातार लड़ रही है, और हम लड़ते रहे। तो सर जी, नेताजी बताइए, समाजवादी पार्टी में आप कितने वर्ष से सेवा कर रहे थे? समाजवादी पार्टी में लगभग मैं 1992 से समाजवादी पार्टी में हूँ, ज्वाइन किए थे। 31 साल के करीब हो गया, काफ़ी लंबा 31 सालों से सेवा दी है। मैं हमेशा संगठन में रह करके काम किया हूँ। मैं पार्टी के यूथ का प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा हूँ, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का। मुझे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, जो आज हमारे नेता हैं, इस दुनिया में नहीं है, वो मसीहा थे। उनके सीने में दर्द था गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्र के लिए, समाज के सभी वर्गों का वो सम्मान करते थे, आदर करते थे नेताजी। और नेताजी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद हमने मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मुझे नेताजी का भी आशीर्वाद प्राप्त रहा, मुझे माननीय अखिलेश यादव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है, और मैंने सबके साथ काम किया है, और आज भी काम कर रहे हैं, और आगे भी करते रहे। जैसे अब अभी लोकसभा का चुनाव है, तो इस चुनाव में क्या लोगों का रणनीति है? लोकसभा चुनाव में हमारा गठबंधन है, इंडिया बना है। हाँ। इंडिया जीतेगा, इंडिया को लोग जिताएंगे। इंडिया एक बहुत मजबूत विकल्प इस देश को मिला है, और उसमें सबसे मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी का आधार बढ़ रहा है। हमने अपना संगठन का विस्तार पूरे देश में किया है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं 2 दिन के। आज भी वो मध्य प्रदेश में हैं, और कल भी रहेंगे। तो हमारा आधार महाराष्ट्र में भी बढ़ा है। महाराष्ट्र में हमारे विधायक हैं, मध्य प्रदेश में भी हमारे 7 विधायक थे, नेताजी थे। नेताजी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, और 7 विधायक वहाँ पर जीते थे समाजवादी पार्टी। तो इस तरह से हमारा आधार बढ़ रहा है, लोगों का लगाव समाजवादी पार्टी से बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश की जनता वो समाजवादी पार्टी के साथ है। और आने वाले लोकसभा के चुनाव में
लोकसभा की सारी सीटें वो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए, इंडिया को मजबूती मिले, इंडिया में रहने वाले नौजवानों को नौकरी मिले, इंडिया में रहने वाले छात्रों को शिक्षा मुफ्त में मिले, इंडिया में रहने वाले बेटियों को उनके शादी का इंतजाम हो, ये सारे मुद्दे तभी हल होंगे जब इंडिया जीतेगा। और इंडिया जीतेगा, नौजवान इंडिया को जिताएंगे, बहनें जिताएंगी, बेटियां जिताएंगी, महिलाएं जिताएंगी, दलित इंडिया को जिताएगा, किसान इंडिया को जिताएगा, छात्र इंडिया को जिताएंगे, नौजवान इंडिया को जिताएंगे। तो आगामी जो पार्टी और हम लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन में वो देश के प्रधानमंत्री बने, ये हमारा सपना है जी, और उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे कि अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, भारत इंडिया के प्रधानमंत्री बने और वो नौजवानों को, छात्रों को, बहनों को, बेटियों को आगे लेके चले। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए वो कारनामा करके दिखाया है, उन्होंने विकास किया। आज जितनी भी सड़कें आपको दिखाई पड़ेंगी उत्तर प्रदेश में, वो सब माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में समाजवादी सरकार में बनाया। जैसे 102 नंबर, 112 नंबर, ये सारे जो एम्बुलेंस हैं आज सड़कों पे दिख रहे हैं, तो ये हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया, उन्होंने समाजवादी पेंशन दिया, उन्होंने आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बनाया, उन्होंने लखनऊ में मेट्रो दौड़ाई। तो ये सारे इकोना स्टेडियम लखनऊ में बना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। तो ये सारे काम जो हमारी समाजवादी सरकार में हुए हैं, उस सरकार का हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने जो काम किए हैं उससे जनता में उनके प्रति बहुत हमदर्दी है, बहुत लगाव है। और घोसी के चुनाव ने ये साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन वो देश में सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहा है। भदोही में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़ा काम फ्लाईओवर्स बने, इंदिरा मिल पर फ्लाईओवर बना, अहमदगंज गजिया रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर बना, कारपेट एक्सपो मार्ट बना, भदोही से दुर्गागंज तक सड़क चमचमाती हुई बनी, भदोही से गोपीगंज, धरौरा पुल से लेके मिर्ज़ापुर तक माँ विंध्यवासिनी धाम के लिए अखिलेश यादव जी ने 4 लेन सड़क बनाई, जो आज चमचमाती हुई है। इसके पहले तो नहीं थी, ये समाजवादी सरकार में बना। जंगीगंज से धनतुलसी, जंगीगंज से वहीदा मोड़ से मतेतु दानूपुर, तो ये सारी सड़कें जो बनी, ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी। आज वो सड़कें खराब हो रही हैं, लेकिन उसका रख रखाव ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, उस सड़कों को सही तरीके से बनाया नहीं जा रहा है। गड्ढे हो गए हैं बहुत से सड़कों पर, उन गड्ढों को भरा भी नहीं जा रहा है। ये हमारी सरकार में हुआ। जैसा कि हमारा भदोही जनपद कालीन नगरी के नाम से पूरे अंतर्राष्ट्रीय चलता है, और यहाँ कालीन के जो रिपोर्टर भी आते हैं, जो हमारे भदोही का मतलब हवाई पट्टी है वो अधूरा पड़ा है, उसकी मतलब क्या करेंगे? अगर बन हवाई पट्टी बनना चाहिए, वहाँ पर जहाज उतरना चाहिए जी। बहुत पहले वहाँ पर रहा है, हवाई अड्डा रहा है। एक्सपो मार्ट में मेला भी लग रहा है, अभी लगा था, सेकेंड बार लगेगा, दूसरी बार यहाँ मेला लगेगा। हाँ, तो ये हवाई अड्डा बनना चाहिए। अब केंद्र सरकार उसको बनाएगी, हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार उस पर ध्यान दे, यहाँ के कालीन पर ध्यान दे, यहाँ के कालीन निर्यात पर ध्यान दे, ड्राबैक पे ध्यान दें, लाइसेंस पे ध्यान दें। ड्राबैक बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, लाइसेंस ख़त्म कर दिया गया है। कारपेट के जो व्यवसायी को सरकार के तरफ से कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है, बहुत मामूली सी सब्सिडी है, जिससे यहाँ के बुनकर परेशान हैं, यहाँ का गरीब परेशान है, यहाँ के निर्यातक परेशान हैं, यहाँ के लूम होल्डर्स, लूम चलाने वाले लोग परेशान हैं, गरीब सब परेशान हैं।
तो कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा जो सरकार है कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं, इस सरकार बड़े बड़े दावा तो करती है सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है लेकिन कुछ कर नहीं रही। जो मिल रहा था भदोही के, मिर्जापुर के, गोके, खमरिया के, माधो सिंह के, जो भी कालीन निर्यातक हों पूरे जनपद में, चाहे बनारस में हो चाहे भदोही में हो, केंद्र सरकार से उनको ड्रॉबैक मिलता है। ड्रॉबैक ख़त्म कर दिया गया है। लाइसेंस शुल्क मिलता था वो ख़त्म कर दिया गया है। तो जब आप दूसरे मुल्कों में, चाइना अलग अलग तरीके से अपने कालीन निर्यातकों को प्रोत्साहन राशि दे रही है, फ़ायदा पहुंचा रही हो, जैसा कालीन नगरी पूरे अंतर्राष्ट्रीय, भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भदोही का नाम, भदोही इंडिया का नाम, इंडिया का नाम जाना जाता है। उस तरह से यहाँ विकास होना चाहिए, उस तरीके से यहाँ के कालीन निर्यात को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जी यहाँ के निर्यातकों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, यहाँ के मजदूरों को मिलना चाहिए, यहाँ के जो कालीन बुनकर हैं उनको सस्ती दर पर बिजली मिलनी चाहिए जी। लेकिन सरकार कालीन बुनकरों को सस्ते दर पर बिजली मुहैया नहीं करा रही है। उनको सस्ते दाम पर मिलना चाहिए। 100, 200, 500 रुपये महीने पर यहाँ के कालीन बुनकरों को, यहाँ के जो कालीन में काम करने वाले मजदूर हैं